प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आज की खूबसूरत सुबह में हम सब हाजरीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने खुदावन की हजूरी के लिए अपने आप को सर्व करा है, क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा खुदा है। और जब खुदा के लोग उसको इज्जत देते हैं तो आसमान पे फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। और बाइबल में लिखा भी है, जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, और जो मेरी इज्जत नहीं करता मैं उसको छोटा कर देता हूँ। यानी इज्जत न करना, तहकीर करना। और खुदावन चाहता है, खुदावन ने अपने लोगों को बनाया इसलिए कि हम उसके नाम की हम्द और ताज़ीम करें। और जब हम उसकी हम्द और ताज़ीम करते हैं तो ये खुदा की निगाह में अच्छा लगता है। और खुदा बाप यही तो चाहता है कि हम अपने जीवन से, अपनी बोली से, अपनी बातों से हम उसके नाम को मुबारक कहें। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च शकरपुर की जानिब से हम आपके हजूरी में आते हैं और हर मंगलवार हम खुदावन के पैगाम को आपके पास लेके आते हैं। और ये खुदावन का पैगाम जो इंसान की जिंदगी बदलता है। जिन जिन लोगों ने खुदावन के पैगाम को सुना तो उनकी जिंदगी बदली, वो बदहाली से खुशहाली में आ गए और खुदावन ने उनको ऊंचाई का जीवन दिया। आज की इस खूबसूरत सभा में एक बार फिर
ग्रेस ऑफ गॉड के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं और यीशु मसीह के कय्यूम और जलाली नाम को आपके बीच में आश्कारा करना चाहते हैं कि आज खुदावन मेरे को और आपको बड़ी बरकत दे। कलाम की एक आयत के जरिए से आज मैं चाहता हूं कि आपको बरकत मिले, मैं खुद बरकत पाऊं। आज सारी दुनिया के अंदर परेशानी है, तबाही है, लोग मुसीबत में हैं, उन्हें कहीं सुकून नहीं है। तंगहाली ने उनको अपनी तरफ खींच रखा है, गुर्बत ने उनको अपनी तरफ खींच रखा है। लोग बिल्कुल ही पस्त हो गए हैं और उनके पास कोई चारा भी नहीं है। और इस हालात में वो चाहते हैं कि कोई हमारे पर नजर करे, कोई हमारा ख्याल करे। हजारों लाखों मजदूर अपना शहर छोड़ के कहीं दूसरे शहर जाने लगे या जहां उनकी अपनी जन्मभूमि वहां जाने लगे, तो देखिए उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बेचारे इतने तंग हाल हैं कि शायद कोई उनका ख्याल नहीं रख रहा। लेकिन मैं और आप खुदा का शुक्र कर सकते हैं, खुदावन मेरे और आपका ख्याल रखता है। जब आपके हालात बिगड़ जाएं, जब आपकी जिंदगी तबाकुन हालत पे आ जाए, जब आपका घर लगे कि पता नहीं अब कैसे चलेगा, आने वाले दिन आपकी जीवन में ऐसे लगे कि अब हम क्या करेंगे, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा, तो सुनिएगा कलाम की एक आयत आपको बरकत देगी। ज़बूर की किताब है, उसका 136वां बाब है और उसकी 23वीं आयत पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो वो 23वीं आयत आपको बरकत देगी। आज उन लोगों के लिए भी अगर जो सुन रहे हैं कि आज वो सोच रहे हैं अब मेरा आगे क्या होगा, अब तो सब फिनिश, सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन ये आयत आपको बरकत देगी। सुने, जिसने हमारी पस्ती में हमको, नॉट अदर्स, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, आज सुनने वालों, जिस दिन आप पस्त हो जाएं, जिस दिन आपकी जिंदगी खात्मे पे आ जाए, जिस दिन आपको कोई उठाने वाला ना मिले, जिस दिन आपको कोई संभालने वाला ना मिले, तो बाइबल कहता है जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया उसकी शफकत अब्दी है। ये शफकत का जो शब्द आता है जिसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन उसकी शफकत अब्दी है, अंग्रेजी में कहते हैं मर्सी। और अब्दी को जानते क्या कहते हैं? अब्दी का मतलब फॉरएवर। दुनिया के लोग आज बहुत से लोगों को खाना खिला रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन खुदावन की मैं बातों कर तो 40 साल तक उसने अपनी कौम को खाना खिलाया, जब तक वो कनान देश में नहीं पहुंच गए। 40 साल में वो उनसे बेजार नहीं हुआ, उसने उनकी मदद करी। जब एक दिन बिल्कुल पस्त हो गए थे ये, सामने बहरे कुलजुम, पीछे फिरौन आ रहा फौज लेकर, जाए तो जाए कहां? वो कहावत है ना, आगे गड्ढा पीछे खाई, किधर जाएं? लेकिन उसी वक्त कोई आपको संभाल ले। ऐसे खुदावन ने उन लहमात में अपनी कौम को गिरने नहीं दिया। जब बिल्कुल पस्त थे, खाने के लिए इनके पास खाना नहीं था, पीने के लिए इनके पास पानी नहीं था, पहनने के लिए दूसरे कपड़े नहीं थे, पांव के लिए दूसरी चप्पलें नहीं थी, लेकिन बाइबल इस बात की शाहिद है कि कलाम में लिखा है कि 40 साल तक ना तो उनकी चप्पलें टूटी, 40 साल तक ना तो उनके कपड़े पुराने हुए, ना या कपड़े फटे, यूं कहिए 40 साल तक खुदावन ने आसमान से उनको रोटी और मीट खिलाया। वो खुदा जिसने अपनी कौम को अपने हाथों में संभाल के रखा, उसने उनको अपना बनाया, और खुदावन जिसको अपना बना लेता है उसकी अब्दी मदद करता है। और आज मेरे को और आपको भी, और आज उन लोगों को भी जो परेशान आलम में हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दुख के कागार पे खड़े हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका हाथ बिल्कुल खाली है। मैं उन लोगों के पास कर रहा हूं जिनके पास कुछ नहीं है। आज मेरा खुदा कह रहा है जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया। ये जो शफकत का शब्द है ना, जो मेरे और आपकी जिंदगी में खुशनुमा है, 136 ज़बूर में 26 आयतें हैं और ये शफकत का शब्द 26 बार आया है। हर आयत के बाद आया उसकी शफकत अब्दी, उसकी शफकत अब्दी, उसकी शफकत अब्दी। 26 बार खुदा ने अपने खादिम से लिखवाया। मैं इन 26 आयतों में मैंने सिर्फ 23वीं आयत आपसे ली है। कभी मौका मिलेगा तो किसी और आयत पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ पस्ती, और हिंदी में लिखा दुर्दशा। एक तो होती बुरी दशा, लेकिन वो दुर्दशा,
जिसमें आपकी आंखें खुली खुली रह जाएं, रात की नींद उड़ जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है जिसने हमारी पस्ती में हमें याद किया। शायद आपके अपने भूल जाएं, शायद आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दें, शायद आपके अपने दोस्त भी आपको छोड़ दें, और दोस्त मिलने भी आए तो आपका हंसी मजाक उड़ाएं। आप उनसे कुछ और उम्मीद करते हैं लेकिन वो कुछ और करते, कोई आपको याद नहीं करता। अय्यूब एक दिन कहने लगा, वो बच्चे जो मेरे सामने खड़े भी नहीं होते आज मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी औरत को मेरे पास से बदबू आती है, देखिएगा। और उसकी औरत भी उसको छोड़ के चली गई थी। ये बेचारा बिल्कुल पस्त हो गया था। शैतान ने इसका सब कुछ छीन लिया था। शैतान ने इसके बच्चे छीन लिए। घर में जब एक बच्चा हो, जब 5 लोगों से एक मर जाए तो उस घर में कितना गम होता है। तो उसके 7 बेटे मर गए, 3 बेटियां मर गई। सोचिए इसके दिल पे क्या बीत रहा होगा। चलिए बच्चे मर गए, कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस चौपट हो गया, जीरो पे आ गया ये आदमी। और जब ये जीरो पे आ गया, इसके जिस्म में फपोले आ गए, वाले फपोले जिससे पानी गिरता था, और इसको मजबूरन राख पे बैठना पड़ा ताकि वो पानी राख पे गिरे। ठीक है, उठा के खिंचाता था, लेकिन इसकी बस्ती में इसके खुदा ने इसको याद किया। और इसे भी खुद था कि मेरा खुदा मुझे याद रखेगा। तभी तो कह रहा था, मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। कभी उसने अपनी औरत के लिए नहीं कहा वो चली गई, फिर वापिस आ जाएगी, मेरे बच्चे चले गए, फिर कुछ नहीं, सिर्फ एक बात कह रहा था, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और एक दिन मैं उसको अपनी आंखों के सामने खड़ा देखूंगा। उसने अपनी औरत के लिए नहीं कहा मैं अपनी औरत को खड़ा देखूंगा, लेकिन आज कह रहा है मैं अपने खुदा को अपने सामने खड़ा देखूंगा, जिसने हमारी बस्ती में याद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी में कभी बिल्कुल अय्यूब की तरह पस्त हो जाएं, कभी अपना हिवाव ना छोड़ना, कभी अपना हिवाव ना छोड़ना, बल्कि हिवाव बांधे रखना। आपको याद है ना, जब मूसा की वफात हो गई, मूसा ये दुनिया छोड़कर रगत कर गया और आसमान के खुदा ने अपने हाथों से उसको मिट्टी दी, तो यशौ का सारा हौसला खत्म हो गया। लेकिन खुदा ने उसको कहा, देखिए यशौ की किताब पढ़ेंगे ना आप, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि खुदा ने यशौ को, जो बिल्कुल उदास बैठा था, क्योंकि उसका आका चला गया, उसका आका चला गया उसको छोड़कर, वो बंदा जिसने 40 साल अपने जाके मिस्र में गवाए, 40 साल जंगल में चलता रहा, और उसके बाद 40 साल के अंदर उसकी वफात हो गई। 120 साल का था वो तब उस टाइम। और अय्यूब लिखा बाइबल में, उसकी मर्दानगी कम नहीं हुई थी, उसकी आंखों से धुंधला नहीं दिखता था, उसके हाथ पांव मजबूत थे। लेकिन बाइबल इस बात की शाहिद है कि जब वो आसमान पर उठा लिया गया, यशौ सोचने लगा, ये कौम, जब उसने ये तो मूसा को ही पत्थर मारने लगते थे, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते थे, तो खुदावन ने उसे हौसला बंधवाया। पहले अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो खुदा बाप आसमान से उतरा और यशौ से यूं कहने लगा, यशौ तू हौसला रख। सुनिए 5वीं आयत से पढ़िएगा, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा अब देखिएगा। ये बिल्कुल पस्त हो गया था, कहना मुझे कौन संभालेगा, ये लोग तो मुझे मार देंगे, जो मूसा को नहीं छोड़ते थे मुझे मार दे। अरे ये जो खुदा को नहीं छोड़ते थे, बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, और खुदा ने एक दिन इन पर आफत भी भेजी थी, हजारों लोग मर गए थे, तो मेरा क्या अंजाम होगा। तब खुदा ने इसका हौसला बंधवाया। सुनिएगा, ऐसा बंदा कहने लगा कि जैसा मैं मूसा के साथ था, हाँ इसको, यह बिल्कुल पस्त हो गया था, अकेला बैठा था, तन्हा बैठा था, कोई इसका साथ नहीं था। तब आसमान के खुदा की आवाज आई। कितना सा अजीब लगे ना, जब आप बिल्कुल उदास हो, सुनसान हो, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम से कहीं आवाज आए, तेरे जिंदगी भर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, तो आपका हौसला बढ़ेगा। अच्छा खुदा बाप, अच्छा कोई नहीं खड़ा होगा, हाँ कोई नहीं खड़ा हुआ, जैसा मैं तेरे आका मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मालूम बड़ी कितनी प्यारी बात कह रहा है। ये पस्त है, बिल्कुल हालात ने इसको पस्त कर दिया है। बहुत बार आपके हालात भी ऐसे होते हैं, पस्त हो जाते हैं, कहां से लाएं, क्या करें, अब कोई हमारा नहीं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये खुदा की आवाज आती है, कहने लगा, जैसा मैं उसके साथ था ना, तो सोचता मैं उससे बातें करता था आसमान पर, पहाड़ पे बुला के, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझसे कभी दस्ते बरदार, मालूम है दस्ते बरदार क्या है,
दस्त माने हाथ, बरदार माने अलग होना। मैं तेरे से कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझसे दस्त से बरदार हूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। क्या चीज? देखिए हौसला बंधवा रहा है। कुछ भी नहीं, बेचारे का हौसला टूट गया है, क्योंकि बाइबल बताती है एक से भले दो थे, मूसा यशौ। मूसा हाथ खड़ा करता था, यशौ लड़ता था, जीतते थे। एक दिन जब दुश्मनों ने इन पे हमला कर दिया और ये मूसा के हाथ गिरने लगे तो ये हारने लगे। हारून और उसे मूसा के ससुर ने उसके हाथों को थामा, वो जीतने लगे। मूसा नहीं लड़ रहा था, हारून नहीं लड़ रहा था, मूसा का ससुर नहीं लड़ रहा था तो यशौ लड़ रहा था, और यशौ जीता, क्योंकि एक से भले दो थे। आज ये अकेला है, इसे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा साथ कौन देगा? हारून के बेटे भी मर चुके हैं, मेरा साथ कौन देगा? शायद लगता मरियम भी नहीं रही, मेरा साथ कौन देगा? मेरे को लग रहा हारून भी नहीं रहा, मेरा साथ कौन देगा? तब आसमान से खुदा आवाज आई, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ हूं। कभी कभार लोग सोचते हैं खुदा बाप तो याकूब के साथ था, इब्राहिम के साथ था, इसहाक के साथ था, हमारे साथ का। लेकिन खुदावन आज भी कहता है, आपका जो भी नाम है, नाम लेके बोलता है, मैं तेरे साथ हूं। 7 सितंबर 2014, वो दिन मुझे आज भी याद है जब खुदा ने मेरा हौसला बढ़ाया। उस टाइम में बिल्कुल पस्त था, मेरे घर वाले पस्त थे। 31 अगस्त की शाम को 3 बजे में, और 7 सितंबर को सोचो सब कुछ मिटने वाला है, लेकिन खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे दस्ते बरदार नहीं होऊंगा, और तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। आगे लिखा है, और यह लिखा है मजबूत हो जा। बस आपको एक काम करना है। आप कब मजबूत होते हैं? अगर आज यहां तो आसमान का खुदा कह रहा है तुम मजबूत तो हो जा। देखिए, अगर आप चाहते हो खुदावन आपके साथ रहे तो आपको गिरा नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा मजबूत तो होना है। कहने लगा तू मजबूत हो जा, हाँ हौसला रख। ओ कहने लगा मजबूत हो जा। सबसे पहला काम है, अगर आप चाहते हो कोई आपकी बस्ती में आपको याद करे, तो सिर्फ एक काम करना, आपको मजबूत होना है। क्योंकि जो घर मजबूत होता है वो कभी गिरता नहीं है। और लिखा है मजबूत तब बनेंगे जब आप चट्टान के ऊपर होंगे। यीशु मसीह ने ये जो तमसील कही थी, एक आदमी ने चट्टान पे घर बनाया, बाढ़ें आई, बारिश आई, पानी टकराया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वो मजबूत था। मजबूत हो जा, हौसला रख, आगे, क्योंकि तू इस कौम का। देखिए खुदा ने मूसा से कहा था, ये बात मूसा से कहा था कि मूसा तू ले जाएगा कनान। लेकिन मूसा से कोई बात ऐसी सरजर्द हो गई कि खुदा ने पहाड़ पर बुला के उसको कहा, मूसा ये कौन सा देश है? कि वो कनान देश। कह रहा देख लो। क्या जी देख रहा हूं, लेकिन तुम इस देश में जा नहीं पाओगे। मूसा को कितना धक्का लगा होगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ, अब खुदा बाप यशो से कह रहा है, जिस मुल्क में मूसा ले जाने वाला था, इस कौम को तू उस मुल्क में ले जाएगा, आगे, जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई थी। जिसको देने के लिए मैंने उनके लिए कसम खाई थी, उस बात की मैं दूंगा। इनके बाप तेरे से तो मैं अब कह रहा हूं, इनके बाप दादा से कहा था, लेकिन कसम तूने इनके बाप दादा से खाई। खुदा बाप इस्तेमाल यशो को कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है मूसा के बाद यशो एक ऐसी शख्सियत है जो खुदा के लिए खर्च हो सकती है। क्योंकि कलाम में लिखा है, अय्यूब की किताब में, क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? जब आप बिल्कुल पस्त हो, तब भी खुदा चाहता ही मेरे काम आए। आप बहुत ताकतवर हो, जाती जूलियत की तरह, उस टाइम काम आए तो वो काम वाली बात नहीं है, जब आपके पास कुछ ना हो। और खुदा चाहता तो यही है। और यशो से कहा, मजबूत हो जा, हौसला रख, इन लोगों को लेके कनान में जा। जिसने हमारी बस्ती में, खुदा ने अपनी कौम को याद करा और उसके लिए उसने यशो को चुना। आप भी यशो की तरफ बहुत बार पस्त हो गए होंगे, आप परेशान हालत होंगे, खुदावन आपको याद रखना चाहता है। देखिए इब्रानियों की किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसका 2 बाब, उसकी 6 आयत में ऐसा लिखा है। ये बात इस तरह से मुंदरज है, हाँ, बल्कि किसी ने, देखिए ये लिखने वाला पौलुस है, और कह रहा किसी ने किसी बात पर यह बयान करा इंसान क्या चीज है कि इंसान
क्या चीज है? जो तुम उसका ख्याल ओहो, देखिए वो लिखने वाला कह रहा है इंसान वो भूल गया लिखने वाला कि इंसान खुदा की सूरत पर है। और तीमुथियुस की किताब में लिखा है हम बेवफा हो जाएंगे तब भी खुदा हमारे प्रति वफादार रहेगा। इंसान है क्या तू उसकी सुधी ले, लेकिन खुदा बाप कहने लगा उसकी शफकत अबदी है, जिसने हमारी पस्ती में हमें याद किया, हमारी पस्ती में हमें याद किया। एक औरत बिल्कुल पस्त हो गई थी, देखिएगा उसके आदमी की कुछ दिन पहले मौत हुई है। दूसरे राजा के 4 बाब में लिखा है अभी थोड़े दिन पहले उसकी मौत, और उसका आदमी खुदा की खिदमत करता था और इलीशा के साथ रह के खिदमत करता था। वो औरत यही तो कह रही थी सुलेम मुझसे आके, इलीशा के पास आके, एक बात सुनिएगा, ये खुदा का खादिम था और इलीशा के साथ खुदा की खिदमत करता था। इत्तेफाकन उसकी मौत हो गई और हुआ ये कि इस खुदा के खादिम ने खुदा की खिदमत के लिए, अपने घर को चराने के लिए उसने किसी साहूकार से कर्जा लिया। साहूकार से कर्जा लिया तो बाइबल में लिखा है जब वो मरा तो कर्जा वाला आ गया, साहूकार आ गया भैया हमारा कर्जा दो। उसके बाद था ही क्या बेचारी के पास, वो सारा सामान लेके चला गया और ये भी कह गया अभी कर्जा अदा नहीं हुआ है, अगर तूने इतने दिन में कर्जा नहीं दिया तो तेरे दोनों बेटे ले जाएंगे और तब तक गुलामी कराऊंगा जब तक कि एक एक पाई अदा ना कर दे। आपको याद है ना यीशु मसीह ने भी तो ये तफसील कही थी कि एक राजा ने उससे कहा नौकर से कितने निकलते 500 उठा के डाल दो जब तक पाई पाई अदा ना करे इसे बाहर मत निकालना। यही साहूकार कह के गया। अब बेचारी क्या करती, शायद ये बहुतों के पास गई होगी, अपने रिश्तेदारों के पास गई होगी या अपने आदमी के रिश्तेदारों के पास गई होगी, कोई आसपास के दोस्त इसके सहेलियां वगैरह जानने वाले होंगे जरूर, तभी तो बर्तन लेके आई थी बड़े बड़े, आगे मैं बताऊंगा आपको। किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। एक दिन दाऊद कह रहा था जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़ देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं 27:10 में, जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़ देंगे तो मेरा खुदा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। जब ये कलाम आपके जहन में मैं नक्श कराना चाह रहा हूं तो याद रखिए जिसने हमारी बस्ती में हमें याद किया उसकी शफकत अबदी है। दुनिया के लोग उसे भूल जाए लेकिन खुदावन आपको कभी नहीं भूलेगा। आप उसके जहन में हैं, अय्यूब की तरह उसके जहन में है। जब शैतान से कह रहा था कहां से आ रहा है, जमीन पर से आ रहा हूं, तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा, काश ऐसी खुदा बाप मेरा और आपका नाम ले। लेकिन अय्यूब जैसे काम आपको करने पड़ेंगे तभी खुदा उन आसमान पर आपको याद रखेगा। आइए आपके लिए दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदा बाप आज हमें बड़ी तसल्ली मिली और तेरे लोगों को भी तसल्ली मिली होगी कि जब हमारी दशा बिल्कुल खराब हो जाती है तब तो हमें याद करता है। जब हमारे अपने छोड़ के चले जाते हैं, जब हमारा लगते जिगर हमें छोड़ के चला जाए, हमारा आदमी हमारी औरत हमें छोड़ के चले जाए, लेकिन तू कभी नहीं छोड़ता और चाहते हैं कि तेरी मौजूदगी, तेरी नजदीकी सदा हमारे साथ बने रहे। हम सबको बरकत दे, हमारी बस्ती में हमें याद कर और हमको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा उन आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों डरा मैं, क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है।
कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423